हमारा ड्रीम्स में अर्थ है। हालेलुया। गॉड मुझे दिखा रहा है ये तेरे साथ गद्दार करने वाला है, परस्यू करो। परमेश्वर बहुत रास्ता है जो हमसे कनेक्ट करता है, उसको हम एक एक बातों को अनसुनी करते हैं, लापरवाही करते हैं, और इसीलिए हम कई विषयों में हम अटक जाते हैं। अगर हम समझ जाते तो हम नहीं अटकेंगे। आमीन। एक बार मैंने 2 महिला को मैंने ऐसा चप्पल में चढ़ाया, एक महिला को मैंने नीचे छोड़ दिया, सोपन खत्म हो गई। मुझे समझ भी नहीं आया। समझते ना, माला में ऐसा ऊपर सोच लो एक खिड़की है, मैं एक महिला को चल भाग और एक को चल भाग, लेकिन एक को मैंने नहीं डाला, वो निजी घड़ी थी, मालूम नहीं सोपन खत्म, सोच रहा हूं मुझे भी लेकिन वो मेरे दिमाग में अभी भी है। लेकिन जिस दिन वो महिला मरी, मतलब उस दिन के बाद हर 1 हफ्ते के अंदर वो महिला मर गया जिसको मैंने छोड़ दिया था, और जिसको ऊपर दो छोड़ा ऊपर चला गया, मतलब वो बच गया। तो ये सब गॉड हमें कनेक्ट करता है, हमारा ड्रीम्स में अर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे स्वप्न के जरिए, दर्शन के जरिए, वचन के जरिए, भविष्यवाणी के जरिए आमीन, गॉड क्या कर रहा है, हमसे बातें करता है। लेकिन हम उस विषय को क्या नहीं समझते हैं, सीरियस नहीं समझते। इसका परमेश्वर क्यों दिखा रहा कि आगे तेरे साथ ऐसा होने वाला, तो क्या हो जाए, सतर्क हो जाए, और उसको क्या करे, डांट, मेरे नाम को लेकर उससे क्या कर, फायर कर, ताकि तेरा परिवार बच जाए यीशु के नाम से। आमीन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उठेगा तो सोच रहा है कुछ देखा था, कुछ तो मालूम नहीं, कुछ देखा था, बस मैटर खत्म। लेकिन अगर आप उसको होली स्पिरिट के साथ, गॉड मुझे आप क्या बात करना चाहते हैं, आमीन, मुझे और क्या कीजिए, मुझे स्पष्टीकरण कीजिए, मुझे स्पष्ट से बताइए, तो गॉड आपको क्या करेगा, वो डीप में ले जाएगा और आपको समझाएगा, और आप प्रेयर करेंगे और उससे आप बाहर निकल सकते हैं यीशु के नाम से। आमीन। सो गॉड आगे की बातें हमें ऑलरेडी हमेशा वरदानों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा वो हमारे पर क्या करता है, वो हमें प्रकट करता है, और हम मूर्ख लोग उस बात को समझते नहीं हैं, और हम हल्के से लेते हैं, और इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, अटक जाते, फंस जाते। हालेलुया। एक रात मैं इधर सोया हूं और मेरे बिस्तर में कोई ऐसा बड़ा कोबरा खड़ा है। ऐसा मुझे मुंबई में तो कोई कोबरा आता ही नहीं, रियल है ना। मैं सोया हूं, मेरे बिस्तर पूरा खोबरा चालू है, रात में उठा के चादर उठा के फेंक दिया। उसी दिन रात मैं, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मैं तब केविन छोटा था, हमें उनके ऊपर क्या हुआ, ये सर्प उनके ऊपर चढ़ के गया, बोलता है। क्यों मैं कह रहा हूं कि गॉड बता रहा है कि क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने फायर किया, कुछ भी मुझे नहीं मालूम क्यों, मैं फिर बाद में मालूम पड़ा कि यह क्यों परमेश्वर हमेशा हमसे संपर्क करता है। अगर हम परस्यू करें तो हम बच जाएंगे, अगर हम परस्यू करें तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हम फंस जाएंगे। सुनिए, ये मेरा दोस्त समझ लीजिए, थोड़ा समय के लिए एकदम जिगरी दोस्त, जिगरी टुकड़ा, हाँ, खासम खास। लेकिन गॉड मुझे दिखा रहा है ये तेरे साथ गद्दार करने वाला है। विश्वास कर सकते हैं हम? मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरे साथ है। हंसता, बैठता, उठता, एक ही थाली खाते, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गॉड दिखा रहा है ये तेरे साथ ऐसा करने वाला है। ऐसे कितनी बार मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैंने उसको हल्के से लिया, और इसीलिए मैंने बहुत मार खाया। और जब मुझे वो याद आता है, जब गॉड ने मुझे बताया, तब मैं बहुत रोता हूं। इसीलिए अभी किसी के बारे में अगर दिखाई दिया तो ये नहीं बोलता शैतान ने दिखाया, गॉड ने मुझे दिखाया, ये मेरे साथ है। लेकिन कुछ तो काला घंटी, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। अभी मैं तुरंत सतर्क हो जाता हूं, तुरंत सचक हो जाता हूं, आंखों में सचक रख के देखता हूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम उसे हल्के से ले रहे हैं। और इसीलिए जब हमारे साथ वो दुखद घटना होती है, जब हमारे साथ इस तरह का हादसा होती है, तो हम रोते हैं। फिर गॉड हमें याद देता है कि मैंने 1 साल के पहले तुझे क्या किया है,
मैंने इसी व्यक्ति के बारे में, इसी महिला के बारे में मैंने तुझे क्या दिया है, जथावानी दिया है। आमीन। लेकिन तूने हमें इस बात में क्या नहीं रखा, तूने हल्के में और सस्ते में लिया। सो आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज से तुम एक भी स्वप्न कुछ भी मिले, कुछ भी गंदी स्वप्न भी मिले, तुम उसको हल्के से मत लेना, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ तो इंटरैक्ट, कुछ तो व्यवधान हो रही है आत्मिक दुनिया में। कुछ भी गंदी काम, कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारे बॉडी के ऊपर। आमीन। कुछ भी गंदी जानवर तो तुम्हारे पीछे पड़ी है, या कोई महिला तेरे पीछे पड़ा है, या कोई पुरुष तेरे पीछे पड़ा है, या कोई तुम नंगे घूम रहा है कपड़े के बिना। ये सब कुछ मीनिंग है, इसका अर्थ है। और तुम क्या सोचते, सी ची 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 मैं इतना प्रेयर किया, खाए कोई आए, भाग शैतान। नहीं, तू प्रेयर किया इसलिए गॉड तुझे बताया है। कभी कभी अपन इतना प्रेयर करते हैं और दिखती है स्वप्न इतनी गंदगी, हमें फिर हम सोचते, फिर हम प्रेयर करते, ये क्यों आ रहा है। प्रेयर करेगा तो ये मत सोचो कि एंजल कल ही आएगा, कच्चा चक्का चक्का। नहीं, तुम प्रेयर करना स्टार्ट हो गए, तुम्हारे साथ क्या स्टार्ट हुआ है, क्या समस्या तेरे चारों तरफ चालू है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है, फैमिली इंटरनल प्रॉब्लम क्यों है, परिवार के अंदर क्यों इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सब तुम्हारे बच्चों के अंदर खाए हुए प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे बीवी के अंदर आजकल खोपड़ी क्यों घूम गई है, तुम्हारे पति का खोपड़ी क्यों घूम रही है। ये सब तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम समझ जाएंगे और उसे बराबर ऑपरेशन करके यीशु के नाम से तुम जय प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए। खास तौर से प्रेयर करने वालों को मैं कह रहा हूं, ये फालतूगिरी के पीछे घूमने वालों को बात नहीं कर रहा। जो प्रेयरफुल व्यक्ति है, एकदम बाइबल पढ़ता, अच्छा प्रेयर करता, प्रभु के नजदीक में है, आमीन, अच्छा प्रभु में नजदीक है, उनकी बात करता। तुम दुनिया भर के आमीन रात भर के आहट देकर, हॉरर मूवी देकर, हॉरर, और तुम खुरर के साथ सोएंगे तो मैं क्या बोलूं। समझ में आ रहा है। हाँ, तुम रात मतलब दिन भर गाली गलौज देंगे नहीं, विश्वास करता हूं। अगर तुम दिन भर एकदम दूसरे के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ बोलना, माचिस लगाना, और आखिर मुझे भी स्वप्न मिला, मार खाएगा, चढ़ी उठा के मार दूंगा, भाग जाने के इधर से। हमें सबको स्वप्न नहीं आता, स्वप्न जो आता है वो सच में प्रभु में है, उनके लिए स्वप्न का अर्थ है। हाँ, तुम सबके परिवार को आग जलाएंगे, हाँ, सबके खिलाफ कुछ भी मुंह खोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो परमेश्वर तुमसे बात नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर बात करना है तो क्या करना है, आमीन, हमारा लाइफ सही रहना है। तभी एक एक स्वप्न का अर्थ है, एक एक स्वप्न का मतलब है। सो पर्सीव